रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बाबु कराहियतिल अक्लि मुत्तकिअन। टेक लगाकर खाना खाने की कराहत के बारे में ये बयान है। टेक लगाकर खाना मकरूह है। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा वहब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं टेक लगाकर नहीं खाता। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रवायत किया। आगे इमाम खत्ताबी फरमाते हैं, अल मुत्तकाउ हाहुना। मुत्तकाउ से मुराद वो शख्स है जो नीचे बिछे हुए गद्दे पर टेक लगाकर बैठे, और इससे मुराद ये हुआ अन्नहु ला यक़उदु अलल विताई, कि आप तकिए या गद्दा लगाकर नहीं बैठते। जिस तरह सिरहाने रख लेते हैं तो इस तरह नहीं बैठते। जिस तरह के ज़्यादा खाने वाले बैठते हैं, बल्कि आप सिमट कर बैठते। यक़उदु मुस्तौफ़िज़न, सिमट कर बैठते। ला मुस्तौतिअन, गद्दे पर टेक ना लगाते। और बकदरे ज़रूरत खाते बकदरे ज़रूरत। ये खताबी ने फरमाया है, ये खताबी का कलाम है, इमाम खताबी ने फरमाया। और दीगर उलमा फरमाते हैं अल मुतअक्किन का माना, फरमाते हैं कि एक पहलू की तरफ झुक जाना, और इशारा करते हैं उनके अलावा मुतअक्किन वो झुक जाना एक पहलू, जिस तरह इस तरह झुक के बंदा खाए, तो इस बारे में है। आगे हज़रत अनस बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकड़ू बैठकर खजूर खाते हुए देखा। अकड़ू बैठकर खजूर खाते हुए देखा। अल मुक़ई, इसका मतलब सुरीन को ज़मीन पर रख कर दोनों पिंडलियों को खड़ा करके बैठना, यानी कि ये दो पिंडलियाँ हैं ना, इसको इस तरह खड़ा करके बैठना। इस तरह खाते हुए रसूलुल्लाह को देखा, ठीक है, टेक लगाकर नहीं देखा। आगे बाबू इस्तिहबाबिल अक्ली, 3 उंगलियों से खाना मुस्तहब है। उंगलियों को चाटना मुस्तहब है। इन्हें चाटने से पहले इन्हें पूजना मकरूह है। प्याले को चाटना मुस्तहब है, और जो लुकमा गिर गया हो उसे उठाकर खा लेना मुस्तहब है। और चाटने के बाद उंगलियों को कलाइयों या पाँव के अलावा किसी और चीज़ से पूछ लेना मुस्तहब है। यानी कि ये जो कलाई है ना, इससे निकाल कर वो वाल होते उधर से पूजते, या इधर कलाई इधर पूजते, ये इसके अलावा किसी और चीज़ से पूज लेना जायज़ है। इधर भी पूज लिया तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन और से पूछना भी जायज़, इससे पूछना भी जायज़ है, ठीक है। अब ये मैं बात बताने वाला था कि 3 उंगलियों से खाना और 3 उंगलियों को चाटना मुस्तहब है। ये इस तरह चाटना खाने के बाद, इसके बहुत सारे फ़वाइद है। ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है, लेकिन आज साइंस ने भी इसको माना है। साइंस की रिसर्च ये बताती है कि जब बंदा खाना खा ले उसके बाद जो उंगलियों हो उसको चाट ले, तो उंगलियों से ऐसे ज़र्रात निकलते हैं, इन उंगलियों से ऐसे ज़र्रात निकलते हैं जो बंदे के हाजमे के लिए मुफीद होते हैं, यानी कि बंदे को जल्दी हज़म हो जाता है। ये साइंस आज तहैया कर रही है और हमारे नबी की सुन्नत है। अगली हदीस एक पढ़ लेते हैं। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा अकल अहदुकुम तामन, जब कोई शख्स खाना खाए तो उस वक्त तक अपनी उंगलियों को साफ ना करे जब तक कि इन्हें चाट न ले या फिर किसी से चटवा न ले, या तो चाट ले खुद या किसी और से चटवा ले। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, ये हदीस है, ठीक है, इसको याद कर लेना। आगे निकालें आप नूरुल इज़ा का। बाबू सलातिल खौफ, नमाज खौफ, और ये जायज़ है दुश्मन के मौजूदगी में। दुश्मन मौजूद हो तो बंदा नमाज खौफ पढ़े, ये जायज़ है। और डूबने के खौफ से या जलने के खौफ से भी पढ़ी जाती है। जब झगड़ा करे कौम नमाज के बारे में एक इमाम के पीछे, यानी कि सारी कहे कि एक इमाम के पीछे पढ़नी है, तो बना ले वो 2 गिरोह, एक दुश्मन के साथ लड़ रहा हो और नमाज पढ़े, दूसरा रखते 1 रकत 2 से और 2 रखते 4 से, या मगरिब से भी 2 रखते पढ़े, और चला जाए ये दुश्मन की तरफ आराम से, और आए ये दूसरे आए,
बस नमाज पढ़े इनके साथ जो बाकी रह गई और सलाम फेर दे इमाम अकेला, बस चले जाएं ये दुश्मन की तरफ। फिर आए वो पहले वाले और मुकम्मल करे बगैर किरात के, वो बगैर किरात के क्यों उनने पहली 2 रकते इमाम के पीछे पड़ी किरात ना करे और सलाम फेरे और चले जाएं। फिर आए दूसरा ग्रोह, अगर चाहे तो वो आए नमाज पढ़ें जो बाकी रह गई किरात के साथ, वो किरात के साथ पढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने पहली 2 रकते नहीं पढ़ी थी इमाम के साथ, उनकी किरात रहती है इसी वजह से। और अगर शदीद खौफ हो तो नमाज पढ़े सवारी पर अकेले अकेले इशारे के साथ, जिहत जो भी हो उनकी जो जो कुदरत रखते हो जिस जिहत की, और नहीं है जायज़ है दुश्मन के बगैर, दुश्मन हाजिर न हो नमाज पढ़े। और मुस्तहब है तलवार का पकड़ना नमाज में खौफ के वक्त तलवार हाथ में हो। और अगर ना झगड़ा करे नमाज में एक इमाम के पीछे कौम तो अफजल है नमाज पढ़े हर गो अमन की हालत की तरह इमाम के साथ, अपने इमाम के साथ अमन की हालत की तरह, यानी कि खौफ है बंदे को, जंग हो रही है। अब ये फ़र्ज नमाज की बात है और खौफ की नमाज भी पढ़ सकते हैं इसी तरह कि अगर पढ़नी है 2 रकते तो, और सब चाहते हैं कि ना, एक तो बात ये है कि सारे मुत्तफिक है 2 इमाम है उनके पास, एक इमाम एक ग्रोह को पढ़ा दे, दूसरा इमाम फिर अब जो वो ग्रोह पढ़ के आया वो जंग में आ जाए और दूसरे ग्रोह वाले हैं वो चले जाएं, उनके साथ एक और इमाम है वो उनके पीछे पढ़ लें। एक तो ये है कि 2 इमाम हैं, अब है एक इमाम, सब चाहते हैं कि हम इसी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, तो क्या करें 2 ग्रोह बना लें, यानी कि 20 बंदे हैं ना, इमाम एक है, 10 बंदे आए चलते हुए इमाम के पीछे नमाज पढ़ें। अगर 4 रकतों वाली नमाज है तो 2 रकते पढ़ें, मगरिब है तो फिर भी 2 रकते पढ़ें, अगर है 2 रकतों वाली नमाज तो फिर 1 रकत पढ़े। इमाम 10 बंदे नमाज पढ़े, अब 1 रकत पढ़ के सलाम फेर के वो बंदे चले जाएं जंग लड़ें, वो जो दूसरे जंग वाले थे वो अब आ जाएं इमाम के पीछे 1 रकत पढ़े, 1 रकत पढ़े, इमाम अकेला सलाम फेर देगा, वो इसी तरह चलते हुए जाएंगे जंग लड़ेंगे, दूसरे 10 बंदे वो आएंगे वापस और क्या करेंगे, वो किरात नहीं करेंगे, किरात के बगैर, अगर उन्होंने पहले 2 रकतें पढ़ी हैं तो किरात नहीं करेंगे, 1 रकत होगी तो फिर किरात करेंगे। अब वो जो होंगे वो 1 रकत पढ़े, अगर 2 है तो 2 पढ़े, 4 वाली होगी तो फिर 2 पढ़े, तो वो 2 पढ़ के सलाम फेर के वापस जाएंगे, वो जो दूसरे 10 बंदे होंगे वो अब आएंगे और आकर क्या करेंगे, 2 रकातें होंगी तो 2 पढ़ेंगे, 1 होगी तो 1 पढ़ेंगे और वो अब किरात करेंगे क्योंकि उन्होंने पहली नहीं रकतें पढ़ी बल्कि आखिरी 2 रकतें पढ़ी हैं और अब उनकी पहले वाली रकतें रहती हैं, इसी वजह से वो किरात करेंगे और दूसरे किरात नहीं करेंगे। ठीक है, इसको याद भी कर लेना और अच्छी तरह से समझ भी लेना है मेहनत करके। ठीक है, आगे निकालें आप हिदायतुन नहव का। आगे हिदायतुन नहव का फसल है काना और उसके भाइयों की खबर के बारे में, और वो मुस्नद होता है काना के दाखिल होने के बाद, जिस तरह के काना ज़ैदुन काइमन, और इसका हुक्म मुब्तदा की खबर के हुक्म की तरह, जिस तरह के मुब्तदा की खबर होती है इसी तरह इसका हुक्म होता है, मगर जायज़ है इसको मुकद्दम करना इनके अस्मा पर, काना की खबर को काना के इसम पर मुकद्दम करना जायज़ है, काना के इसम पर मुकद्दम करना क्या है, जायज़ है, बावजूद इसके मारफा होने के, बावजूद इसके कि वो मारफा हो बाखिलाफ मुब्तदा की खबर के, बावजूद इसके यानी कि अगर काना की खबर मारिफा हो तब भी काना की खबर को काना के इसम पर मुकद्दम कर सकते हैं, बाखिलाफ मुब्तदा की खबर के, मुब्तदा की खबर को मुकद्दम नहीं कर सकते, मुब्तदा की खबर को मुकद्दम नहीं कर सकते। ठीक है, आगे फसल इन्ना और उसके भाइयों के इसम के बारे में, और वो मुस्नद इले होता है उनके दाखिल होने के बाद, जिस तरह कि इन्ना ज़ैदन काइमुन, अगर फसल है ला के साथ, वो ला जो नफ़ी जिन्स के लिए आती है, ये लाए नफ़ी जिन्स की फसल है सारी, और ये सारा ही तर्जमा है, और ये लाए नफ़ी जिन्स का जो मैंने आपको नहव में भी पढ़ाया और कवायद में भी मैंने आपको एक कायदा लिखवाया है बड़ा सारा, वो कायदा इसकी हालत के बारे में, अब वो आपने पूरा याद करके आना है, बाकी सारा ही आसान है, वो हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ कल कर रहेंगे, बाकी वो आपने अच्छी तरह से मेहनत करके अगर वो याद हो गए तो बिल्कुल समझ है ही नहीं, यानी कि समझ आपको पहले से ही है, ये याद करके आएंगे आसानी हो जाएगी।
आपने तर्जमा खुद ही निकाल कर आना, बाकी सारा हम देख लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से तरकीब इबारत निकाला करें और हाशिया भी निकाल कर आया करें, अच्छी तरह से मेहनत करके पढ़ें। ठीक है, पढ़ो।